स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। आज हम 4th क्लास का मैथ करेंगे, स्टार्टअप मैथमेटिक्स, और इसका न्यू चैप्टर है ये शेप्स एंड पैटर्न्स। इसका लेट्स रिकॉल करेंगे और इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, फॉर द फॉलोइंग फिगर्स राइट द नंबर्स ऑफ फेसेस, एजेस और साइड्स एंड कॉर्नर्स। देखो अभी मैं ना आपको ये करवा देती हूँ, इसके कंसेप्ट आगे चैप्टर में है, तब मैं डिटेल से आपको क्लियर करके दूंगी। अभी आप खाली हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये एक फिगर गिवन है, ये सर्कल है, इसमें हमें फेस बताने कितने। तो इसका फेस तो सामने से जो दिखाई देता है, तो फेस क्या है इसका 1 है। और एज और साइड दोनों का मतलब एक ही होता है, उसी को एज बोलते हैं, उसी को साइड बोलते हैं। तो इसमें एज कोई है नहीं, एज क्या है इसमें 0, और इसमें कॉर्नर भी 0 है। ये एक क्यूबाइड है। क्यूबाइड मतलब जैसे ये मैच स्टिक होती है ना, ये एक ऐसी फिगर है मैच स्टिक जैसी, इसको क्यूबाइड बोलते हैं। तो इसमें हमें फेस बताने कितने होते हैं। देखो इसके फेस कितने होंगे, 1 जो दिखाई देते हैं यहाँ से 1, और फिर ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। कितने फेस हो गए, 6 फेस हो गए। और फिर एज और साइड कितनी होंगी इसकी एजेस और साइड होती हैं। देखो ये एजेस होते हैं यहाँ से, तो देखो 1 2 3 4 ये हो गए, और 4 इधर हो गए, 4 और 4 8, और फिर एक ये हो गया 9 10 11 और 12। इसके एजेस कितने हो गए 12। और इसके कॉर्नर कितने होंगे, कॉर्नर इसके देखो 4 ये देखो एक कॉर्नर कितने होते हैं 8। कैसे होते हैं देखो ऐसे होते हैं, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये एक जैसे वो बर्थडे कैप होती है ना, बर्थडे कैप है ये। तो इसके कितने फेस होते हैं, फेस इसका 1 ही होता है, ठीक है। और ये कोन की शेप बोलते हैं इसको। और ये इसके एजेस या साइड्स कितनी है, इसकी देखो एज और साइड ये 2 है, 1 और 2। और इसके कॉर्नर कितने हैं, इसका कॉर्नर 1 ही है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 2 करेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें हमें कंप्लीट करके देना। ये एक पैटर्न है, देखो 1 था, 1 एज इट इज, इसमें 3 ऐड किए, फिर ये सारे एज इट इज जो ये 4 है, फिर इसमें 5 ऐड किए, फिर ये सारे एज इट इज इसमें मतलब 7 ऐड किए। तो ये एक पैटर्न चलता है, ठीक है। और जो ये बी वाला पैटर्न है, ये मुझे रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 गिवन है, फिर यहाँ दे रखे 5 और 4, तो यहाँ 5 होने चाहिए, और फिर 5 में से ये नीचे 4 मतलब एक कम कर दिया, फिर एक और कम कर दिया 3, और फिर ये 5 4 3 और ये फिर 2 हो गए। ये ऐसे पैटर्न चल रहा। आई थिंक कि यहाँ पे एक मिस हो सकता है, बुक में गलती हो, ठीक है। बाकी आपकी टीचर जैसे करवाती है आप फिर वैसे कर लेना। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पैटर्न मतलब एक ये मिस है, ट्रायंगल। अब सी करेंगे। सी में देखो 740 760 780। अब इसमें देखो 20 20 का डिफरेंस है, 40 60 80। तो इसमें हम 20 ऐड करेंगे तो 800 आ जाएगा, फिर इसमें 20 820, फिर उसमें 20 840, फिर उसमें 20 860, फिर उसमें 20 तो 880। डी पार्ट देखो A5 है, B10 है और C15 है, यानी ABC चल रही है ये कैपिटल लेटर्स, और 5 5 का डिफरेंस यानी 5 का टेबल। फिर आएगा D20, फिर E25, F30, फिर G35 और H40, ठीक है। ई पार्ट में देखो एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर है, एक स्मॉल लेटर है, फिर एक कैपिटल है, फिर एक स्मॉल है, फिर एक कैपिटल है, फिर एक स्मॉल है, फिर ई के बाद एफ के बाद जी आता है तो जी कैपिटल, एच स्मॉल, एच के बाद आई आता है तो आई कैपिटल, जे स्मॉल, के कैपिटल और एल स्मॉल, एम कैपिटल, एन स्मॉल, ओ कैपिटल और पी स्मॉल। फिर एफ में देखो 9 9 9 8 8 यानी 100 100 कम हो रहे हैं, तो इसमें से 100 कम करके यहाँ लिखा गया। फिर इसमें से यहाँ अब आपको नहीं करना था तो माइनस कर सकते हैं आप, 7 7 में से 100 तो 6 6 आ जाएगा, फिर उसमें से 100 फिर 5 5 5 आ जाएगा, फिर उसमें से 100 माइनस करेंगे 4 4 4 आ जाएगा, फिर इसमें से 100 करेंगे तो 3 3 3 आ जाएगा, फिर इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 2 2 2 आ जाएगा। ये 100 100 डिक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है। ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री होता है कोई भी अगर फिगर आपको गिवन है, अगर हम उसके इक्वल जैसे 2 पार्ट करते हैं तो बीच में से उस फिगर का मतलब एक्यूरेट 2 पार्ट्स बन जाने चाहिए, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक ट्रायंगल से समझाती हूँ। ये ट्रायंगल है, अगर मैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये बीच में बनेगी, ठीक है, क्यों,
क्योंकि अगर मैं ऐसे फोल्ड करती हूँ बीच में से, ये मैंने फोल्ड किया, तो इसका मतलब ये पूरा इस पॉइंट ने इसको और इसने इसको, दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर लिया है, बिल्कुल मैच हो गया सब कुछ। तो इसका मतलब ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब एग्जैक्ट करेक्ट पार्ट बनना चाहिए और एक पार्ट दूसरे पार्ट को बिल्कुल कंप्लीटली ढक दे, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। कोई भी चीज़ हो सकती है, ये सर्कल हो सकता है, सर्कल को भी अगर आप बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे तो देखो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। सर्कल की वैसे बहुत सारी होती है, किसी फिगर में एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और किसी में एक भी नहीं हो सकती और किसी में एक हो सकती है। तो अभी तो आपके ये सिंपल ही है। अब ये एम है, एम को अगर यहाँ से मैं लाइन ऑफ सिमेट्री बना दूँ इसकी, देखो ये बीच से बनेगी। क्यों बीच से बनेगी? क्योंकि ये इसका जो मिड पॉइंट है ये वाला, अगर इसको यहाँ से हम कट करके और इसके ऊपर रखे या फोल्ड करके रखे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर आएंगे सारे, इसी को लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। अब ये फिगर है, इसको भी देखो हम ऐसे बीच में से करेंगे जब भी इसके लाइन ऑफ सिमेट्री करेक्ट होगी, क्योंकि अगर आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये इसके ऊपर पत्ती है, ये इसके ऊपर बिल्कुल कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगी। एच में देखो एक तो यहाँ से हो सकता है, अगर हम यहाँ पे कर दें तो ये पार्ट इस पे आ जाएगा, ये इस पे। अगर एक ऐसे भी हो सकता है, इसमें एक से ज़्यादा है, बीच में से यहाँ से भी करेंगे, इक्वल पार्ट है सारे एक जैसे सेम है, तो ये पार्ट इस पे चला जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। क्वेश्चन 4, ड्रा द फिगर दैट टेसलेट। टेसलेट क्या होता है? टेसलेट का मीनिंग ये होता है जैसे कोई भी फिगर है या जैसे टाइलिंग लगाते हो फर्श के ऊपर, तो उनको आप जैसे एक रखा, फिर आपने दूसरी रखी, फिर तीसरी रखी, चौथी रखी, मतलब वो बगैर गैप के और कंप्लीटली फिट हो जानी चाहिए, उसको बोलते हैं टेसलेट। अगर कहीं पे गैप है या कोई एक दूसरे के ऊपर मतलब टच हो जाती है तो फिर वो टेसलेट नहीं। या फिर कोई भी टाइल्स को कंप्लीटली अरेंजमेंट हो जाना, वो टेसलेट कहलाता है। तो ये कंप्लीटली है, तो ये एक तो ये है, इसमें कलर कर देना आप। ठीक है, पूरी में बता दिया मैंने आपको। और फिर देखो ये वाली भी सारी देखो फिगर एग्जैक्ट है, ना तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है और बिल्कुल फिट है। तो एक ये हो, इसमें देखो इनमें गैप है, ये ओवल है, इसमें यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, इन सब में गैपिंग है, तो ये टेसलेट फिगर नहीं है, ये ए और बी टेसलेट फिगर है। बाकी आगे ये चैप्टर में अच्छे से आएगा, फिर आप क्वेश्चन करेंगे हम तो अच्छे से आपको और समझ में आ जाएगा। तो ये था लेट्स रिकॉल, और ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, और आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के पास भी शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।